हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट इंस्टीट्यूट। बच्चों एनआईएस के लिए हम लोग आप लोगों का कोर्स चला रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। हमारा फिजिक्स का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट मॉड्यूल क्या था बच्चों? फर्स्ट मॉड्यूल था हमारा मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मॉड्यूल क्या था? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस मॉड्यूल का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का भी नाम वही है जो उस मॉड्यूल का नाम है। मॉड्यूल कौन सा था? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर का भी नाम आपका क्या है बच्चों? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन पढ़ लिए थे। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था मेजरमेंट क्या होता है, ये पढ़ा था कि मेजरमेंट में आपकी क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। एसआई यूनिट हम लोगों ने यूनिट सिस्टम पढ़ लिया था। यूनिट सिस्टम में हमने देखा था एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट में हमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है। तो सेकेंड लेक्चर हमारा एसआई यूनिट पर ही बेस्ड है। एसआई यूनिट पर बेस्ड का मतलब ये कि एसआई यूनिट की डेफिनेशन वगैरह तो हम लोग जान गए थे। एसआई यूनिट में कुछ एसआई प्रीफिक्सेस होते हैं, उन प्रीफिक्सेस के बारे में हमको पढ़ना है कि एसआई प्रीफिक्स क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, और इस पर हम कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे जो न्यूमेरिकल बेसिस पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूछा क्या जाएगा? देखो बच्चों, एसआई प्रीफिक्स सबसे पहले जानो कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या मैंने लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द नंबर्स इन एनी मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में जो नंबर्स है, नंबर्स का मतलब क्या बच्चों? याद करो, मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा रहा था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि इन द सेंस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, दैट्स कॉल्ड क्या? मेजरमेंट या क्वांटिटी ऑफ अ यूनिट, सॉरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यही बताया था बच्चों। तो इसी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कही जा रही है यहाँ पर कि सिंप्लीफाई द नंबर्स। अगर आपको नंबर बहुत बड़ा दिया हुआ है तो उस नंबर को आपको सिंप्लीफाई करना है किसी मेजरमेंट में। तो द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ सर्टेन प्रीफिक्सेस। कुछ खास प्रीफिक्सेस हैं, उन प्रीफिक्सेस के यूज के लिए कौन कहता है बच्चों? कौन कहता है? एसआई सिस्टम कहता है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, वो हमसे कहता है क्या कि आपका जब कोई मेजरमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाए तो उस बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए, जैसे हमसे कह दिया कि बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी आ गई, मान लिया हमसे कह दिया 0.0012345 इतना मीटर हमसे कह दिया। इसको जब बच्चों आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे? 10⁻⁻6 मीटर, है ना। तो इतना हमको लिखने के बजाय उसने सीधा सीधा कह दिया इसको लिख दो 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, ठीक, या 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन या फिर 1 माइक्रोमीटर, ऐसा उसने लिखने के लिए कहा। तो हमको इतनी बड़ी यूनिट ना लिखनी पड़ जाए, इसके लिए हमने कहा, एसआई सिस्टम ने कहा कि हम इसका यूज कर लें, इसका यूज कर ले। तो इसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? एसआई प्रीफिक्स। तो जो यूनिट सिस्टम में हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब बात आती है कि ये कहाँ से कहाँ तक के लिए हम यूज कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों सुनो, 10⁻⁻4 से 10⁻24 से स्टार्ट करके 10⁻+24 तक आप इसका यूज कर सकते हैं। ये -24 से +24 का मतलब क्या, जरा अभी आगे देख लेते हैं। यहां पर इसके कहने का मतलब ये रेंज है बच्चों, इसकी वाइड रेंज ऑफ दिस फॉर अ यूनिट या ऑफ अ यूनिट। चलो देखो बच्चों, कौन कौन से प्रीफिक्सेस आप लोग यूज करते हो, उसका मतलब क्या होता है। जैसे यहां सबसे पहले मैंने लिखा हुआ 10⁻⁻24, क्या लिखा है? 10 पावर, सॉरी यहाँ +24 है और इधर हमने लिखा -24। तो यहाँ पर से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पर एंडिंग होगी। इतना लंबा रेंज है इसका, किसका? एसआई प्रीफिक्सेस का। तो ये 24 हैं टोटल। यहाँ जो खास खास हैं उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, जो मेन मेन है। चलो देख लो, जो 10⁻24 है उसको आप कहते हो योटा। क्या कहते हो बच्चों? योटा। सिंबल क्या है इसका? वाई। 10 प्लस में 21 लिखा हुआ है, तो +21 को क्या कह देते हो बच्चों आप? +21 को क्या कह देते हो? जेटा। फिर देखो
10 पावर प्लस 18 को आप क्या कह देते हो, एक्सा। 10 पावर 15 को क्या कह देते हो, पेटा। इन सब का देखो यहाँ सिंबल भी लिखा हुआ है, आपको पूरा पूरा योटा नहीं लिखना है। जैसे आपसे कह दिया जाए 10 पावर 24 मीटर, तो आप इतना पूरा 10 पावर 24 मीटर लिखने के बाद इसको आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो बच्चों, 1 योटा। आप जैसे आप कहो सर 1 योटा आपको पूरा लिखना है, आपने ऐसा लिख दिया, गलत नहीं है। तो इतना हमको बड़ी चीज़ों को छोटा करना था, बड़ी चीज़ों को छोटा करना था, तो हम इसे भी बड़ा क्यों लिखें, हम इसे भी छोटा कर देंगे। तो पूरा योटा लिखने के बजाय हम लिख देते हैं 1 वाई। कैपिटल लेटर में है बच्चों वाई, कैपिटल लेटर में, तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, 1 योटा। देखो 10 पावर 21 को हमने क्या कह दिया, जेटा। 10 पावर 18 को हमने कह दिया एक्सा। फिर 10 पावर 15 को हमने कह दिया पेटा। फिर देखो 10 पावर 12 को हमने क्या कह दिया, टेरा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्टोरेज डिवाइसेस होती है आपकी, तो आप क्या करते हो, उसको मेजर करते हो 1 TB की है, या फिर आप कहते हो 1 GB की है, वगैरह वगैरह। तो 10 पावर 9 इसको आप किस में मेजर करते हो बच्चों, गीगा। 10 पावर 6 ये होता है आपका मेगा, है ना। जैसे कहते हैं 1 MB 1 मेगाबाइट, है ना, 1 मेगाबाइट, ये रहा मेगा। चलो 10 पावर 3 ये लिखा है किलो। 10 पावर 3 को आप क्या कहते हैं बच्चों, किलो। जैसे आप कहते हैं 1 KB की कोई फाइल है या 1 KB डेटा खर्चा हुआ, तो आप कहोगे सर 1 KB मतलब 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट। या फिर जैसे आप कहते हैं आपको मेजर करना होता है लेंथ, आप कहते हैं सर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर नहीं कहते, आप कहते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो चीज़ों को छोटा सा कर दिया आपने, जो बहुत बड़ी चीज़ थी उसको आपने छोटे टर्म्स में कह दिया। 1000 लिखना होता है 100 फिर METER, तो उतना लिखने के बजाय आपने छोटा कर दिया 1 km, है ना, 1 km। तो छोटा करने के लिए आपने इसको लिख दिया। प्रीफिक्स यूज करने का यही एक फायदा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी को आप छोटे टर्म्स में लिख सकते हैं। 10 पावर 2 को आप लिखते हैं हेक्टो। 10 इसको लिखते हैं आप डेका। फिर आता है डेसी, 10 पावर -1। 10 पावर -1 का मतलब क्या बच्चों, 1/10। देसी लिखा है, देसी नहीं लिख दिया है। तुम लोग देसी देसी चिल्लाने लगो, गाना बहुत गाते हो तुम लोग देसी देसी, है। इसका सिंबल क्या होता है, देखो बच्चों स्मॉल डी। और जो डेका होता है उसका सिंबल होता है स्मॉल डी के साथ में बगल में आप क्या लिख देते हो बच्चों, DA, है ना। यहाँ ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं, 3 प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जिनके सिंबल्स आप स्मॉल लेटर में लिखते हो। बाकी यहाँ देखो आपने पूरे पूरे कैपिटल लेटर में लिखे हुए, पूरे आपने कैपिटल लेटर में लिखे हुए। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ये सारे आप कैपिटल लेटर में लिखे हो। इधर चलो तो आओ देखो, हमने कहा डेसी को हमने कहा 1/10। 1/10 को हमने क्या कहा, डेसी। सिंबल क्या लिखा हमने, डी। फिर 10 पावर -2। 10 पावर -2 का मतलब 1 बाई क्या बच्चों, 100। 1/100 को क्या कहते हैं, सेंटी। सेंटी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है सी। देखो इसमें सबका सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अगला आता है 10 पावर -3। 10 पावर -3 इसको क्या लिखते हैं बच्चों, 1/1000 लिख सकते हो क्या। 1/1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 पावर -3। तो ये होता है आपका मिली। जैसे कहते हैं 1 मिलीग्राम या 1 ml, या जैसे आप लोग दवाइयाँ लेने जाते हो तो पूछते कितने ml की आई ड्रॉप है, तो कहेगा सर 25 ml की है, 25 ml की, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो जब स्मॉल अमाउंट आपको जो है कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए आप ऐसे यूनिट्स का यूज़ करते हो। तो ये लिखा है 10 पावर -3 को आप क्या लिखते हो बच्चों, मिली। सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। अब देखो यहाँ बात आ गई माइक्रो की, माइक्रो की। तो माइक्रो के लिए क्या करते हैं, 10 पावर -6, एक 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक। तो माइक्रो 1/this, इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रो। माइक्रो का 2 सिंबल आपको देखने को मिलता है, 2 सिंबल आपको देखने को मिलता है। आपकी जो NIS की बुक है उसमें कैपिटल M में से भी दिखाया हुआ है। इसको आप क्या करते हैं, म्यू से दिखाते हैं। क्या बोला बच्चों मैंने, म्यू, म्याऊ म्याऊ वाला म्यू। एक डंडी ऐसे खींचा, अगली डंडी बगल में ऐसे खींचा, और फिर उसके बगल में ऐसे खींच दिया। बच्चों को अगर बनाने में दिक्कत हो तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, स्मॉल यू लिखो और एक डंडी और लंबी से ऐसे खींच दो। तो देखो ये म्यू बन गया, है ना, ये म्यू ऐसा बन गया। लिखते ऐसे ही है, इसका मतलब होता है क्या बच्चों, 10 पावर -6। अगला देखो नैनो, गाड़ी नहीं,
नैनो गाड़ी नहीं, नैनो कौन वाला, नैनो मतलब 1/10⁻⁹। ऐसे 1 लिखो और 1 के आगे कितने जीरो, 9 जीरो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी छोटी क्वांटिटी 1 का इतना पार्ट टुकड़े में कर डालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नैनो। तो नैनो का सिंबल क्या है, स्मॉल n। अब देखो, अब इसके बाद मैं जीरो नहीं लगा पाऊंगा, 12 जीरो लगाने के मेरे पास जगह नहीं है। तो यहाँ 1/10 का कितना, 10⁻12, 1 के आगे 12 जीरो लगा दो तो उतना पार्ट जो होगा उसको आप क्या कहोगे, पिको, है ना। क्या कहोगे बच्चों, पिको। पिको का सिंबल स्मॉल p। फिर देखो 10⁻12, 10⁻12 को क्या कहते हो, फेम्टो। क्या कहते हो बच्चों, फेम्टो। फेम्टो का सिंबल स्मॉल f। 10⁻18, -18 मतलब 1/10⁻18। 1 का 1/18 पार्ट जो होगा उसको क्या कहोगे, ऑटो। ऑटो का क्या सिंबल है, स्मॉल a। फिर देखो 10⁻21, -21 इसको क्या लिखोगे बच्चों, जेप्टो। फिर सिंबल क्या है इसका, स्मॉल z। 10⁻24 इसको आप क्या कहते हैं बच्चों, योक्टो। योक्टो का सिंबल स्मॉल y। तो यहाँ आप देखिए सारे के सारे सिंबल्स इसको छोड़ करके, सभी के सभी सिंबल्स किसको छोड़ करके बच्चों, इसको छोड़ करके, ये वाले भाई को ना दिख रहा हो तो चलो एकदम इसको मिटा करके दिखा देता हूँ, ये लो एकदम मिट गया। इसको छोड़ करके बाकी सबके सब किस लेटर में लिखे, देखो बच्चों सब स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो स्मॉल लेटर में जितना भी लिखा है आपने वो सब क्या है, देखो वो 1 से छोटी यूनिट्स के लिए, 1 से छोटी यूनिट्स के लिए ये सब मल्टीपल कहा जाता है, सब मल्टीपल कहा जाता है। और यहाँ देखो ये सब मल्टीपल्स हैं, ये 10 की पावर में कुछ ना कुछ हैं, है ना, 1 से बड़े हैं सब के सब। तो इन ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, इन 3 को छोड़ करके। एक और चीज यहाँ पर, एक चीज और नहीं लिखा हुआ है, वो है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है। कई बार यूज होता है, आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका जो है क्या कहते हैं, वेवलेंथ बताऊंगा या फिर उसके फ्रीक्वेंसी वगैरह बताओ। तो जब लेंथ मेजर करनी होती है बहुत छोटी होती है, आप कहोगे सर लाइट का जो है वेवलेंथ कितना होता है, तो आप कह दोगे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, है ना। तो यहाँ एंगस्ट्रॉम क्या है, ये एंगस्ट्रॉम किस चीज को बताता है, ये भी किसको मेजर कर रहा है बच्चों, ये एंगस्ट्रॉम लेंथ को मेजर कर रहा है। एंगस्ट्रॉम किसको मेजर कर रहा है बच्चों, लेंथ को मेजर कर रहा है। तो देखो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, जो 10⁻⁻10 मीटर होता है इसी को हम लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या लिखते हैं बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गई आपकी एक एक्स्ट्रा यूनिट जो कि हमने नहीं लिखी थी पहले यहाँ पर चार्ट में। आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छा देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिया, कह रहा है कि हमको कैसे यूज करना है। एसआई प्रीफिक्सेस आप जान गए क्या होता है और कैसे कैसे लिखते हैं वो आप जान गए। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ सन, सन कौन वाला, जो आसमान में सूर्य देवता बैठे हुए हैं, है ना। तो वो उनका जो रेडियस है, रेडियस मतलब बच्चों ये आपने ऐसा सर्कल बनाया है ना, क्या दो ये सन है, सन का होगा एक सेंटर, सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस जो होगी इसी को आप क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। तो सन के सेंटर से सन के सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सन का रेडियस है ना। तो सन का जो रेडियस है वो कितना है, कह रहा है 6.96 × 10⁸ मीटर, 6.6 × 10⁸ मीटर। तो अब इतनी मीटर को आपको इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको छोटा में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। कैसे लिखोगे, हमने कहा कि यार 10⁸ में तो हमारा कोई एसआई प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ देखो 10⁸ में हमारा कुछ नहीं, लेकिन 10⁸ में तो नहीं, लेकिन दो चीज़ें हैं, एक 9 में एक 6 में है, एक 9 में है और एक 6 में। 8 इसके बीच में आता है क्या, 8 इन दोनों के बीच में आता है। तो हमने कहा चलो इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमने कहा अगर 6 के लिए लिखना हो, 6 के लिए लिखना तो हम कैसे लिख सकते हैं, 6.96 × 10⁻² × 10⁻6 मीटर, है ना। तो इतना को आप जानते हो कि 10⁻6 को आप क्या कहते हो,
10 पावर 6 को आप क्या कहते हो बच्चों? देखो 10 पावर 6 को आपने कहा मेगा, 10 पावर 6 को आपने क्या कहा बच्चों? मेगा। तो हमने कहा 10 पावर 6 को हम मेगा कह देंगे, इतना पोर्शन हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 10 पावर 2 का मतलब क्या है? 10 पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 100, है ना। 6.96 में अगर आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6.96 में आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? 696। तो 696 मैंने लिख दिया, 696 इंटू 10 पावर 6 मीटर। तो 10 पावर 6 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 6 को हम लिखते हैं मेगा, 10 पावर 6 को हम लिखते हैं मेगा। तो हमने लिख दिया 696 मेगा मीटर। ये कैपिटल एम और स्मॉल एम का क्या मतलब है? कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा। यहां देखो कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, कैपिटल एम का मतलब क्या है? मेगा। तो मैंने क्या किया, यहां लिख दिया 69। एक बार फिर से इसको लिख दे रहा हूं स्पेलिंग सहित, MEGA मेगा। और फिर उसके बाद स्मॉल एम क्या बता रहा है बच्चों? मीटर। बगल वाला सर्कल मिटाना पड़ेगा, ये लो मैंने मिटा दिया, मेगा और मीटर। ये समझ में आया 696 मेगा मीटर कैसे आया? अच्छा, तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा कि हम इसको मेगा के टर्म्स में लिख सकते थे। अच्छा, और किसी के टर्म्स में भी लिख सकते थे क्या? तो ऐसा है, सुनो, इनमें से किसी के भी टर्म्स में कंपेयर करके लिख सकते हो, किसी के भी टर्म्स में कंपेयर करके लिख सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? जिससे काम आसान हो जाए। आसान किससे होगा? इन दोनों से होने वाला है। तो मैंने कहा देखो 8 के नज़दीक कौन कौन सा? 9 और 6 है, बाकी सब ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो मैंने 6 वाला कर लिया, अभी 9 वाला करते। चलो 9 वाला देखते हैं। हमने कहा कि 10 पावर क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 10 पावर क्या लिखा हुआ है? 8। अगर मैं इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? आपका 10 पावर 9 आ जाएगा क्या? हमारे पास था क्या? हमारे पास था 6.96। हमने कहा इस 6.96 को 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना हिस्सा मल्टीप्लाई में चला गया, इसको आप डिवाइड में कर दो तो क्या आ जाएगा? 6.96 में 10 से और डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल यहाँ लगाया हुआ है हमने, है ना, मैंने देखो डार्क कर दिया, ये डेसिमल जो लगाया वो एक डिजिट और खिसक जाएगा। तो क्या गया? पॉइंट, क्या लिखोगे? 0.696 इंटू 10 की पावर 9। और पॉइंट अकेले नहीं लिखा जाता, देखने में टेस्टी नहीं लगता। तो थोड़ा सा स्वादिष्ट बना दो, टेस्टी बनाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर 0 लगा दो, है ना। 0 लगाया, 0 लगाया तो क्या है? 0.969 इंटू 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 इधर क्या लिखा हुआ है? मीटर। मैंने यहाँ मीटर लिख दिया, सॉरी यहाँ वाला मीटर, इससे कंपेयर कर रहे थे ना, उससे हमने कहा तो हमने वो लिख दिया। तो अब इतनी चीज जो यहाँ लिखी हो वही यहाँ पर लिखा हुआ क्या? मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया था पहले। अभी देखो 0.696 इंटू 10 पावर 9 मीटर और 6.96 इंटू 10 पावर 8 मीटर, दोनों एक दूसरे के इक्वल था। चलो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब जब मैंने उसको ऐसे लिख दिया तो मैंने कहा कि भैया 10 पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 10 पावर 9 को हम लिख सकते हैं, यहाँ 10 पावर 9 को हम लिख सकते हैं गीगा। 10 पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? गीगा। तो हमने यहाँ क्या किया? 10 पावर 9 को हमने लिख दिया कैपिटल जी। कैपिटल जी सिंबल था गीगा का, नहीं देखिए क्या? देखो फिर से देख लो, ये मैंने बनाया, ये है ना, गीगा का सिंबल क्या था? कैपिटल जी। तो वही हमने यहाँ पर फिर से कर दिया 0.696, ठीक, 696। और 10 पावर 9 को मैंने क्या लिखा? गीगा, और एम यहाँ पर मैंने वैसे उतार दिया। तो यहाँ क्या गया? 0.696 गीगा मीटर। ये समझ में आया? तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। एक काम करते हैं, ऐसा ये तो लिखा है तो थोड़ा कम समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, एक आध बार प्रैक्टिस और कर ले, आ तो गया होगा मेरी गारंटी, लेकिन एक आध प्रैक्टिस और कर लेते हैं, और प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। चलो अगला क्या है? अगला, अरे वाह, ये देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ, बिल्कुल वैसा। पहले क्या था? सन का रेडियस दिया हुआ था तो बहुत बड़ा था, इस बार प्रोटॉन का रेडियस दे दिया।
प्रोटॉन बहुत छोटा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो वही बहुत छोटा वाला लिखा हुआ है। देखो कह रहा है 1.2 × 10⁻15 मीटर। एक काम करते देख ले 10⁻15 है या नहीं है, अगर है तो डायरेक्ट वही लिख देंगे, नहीं होगा तो उसके आसपास का देख लेंगे। चलो वापस चलते हैं, ये आए हम 10⁻, अरे ये देखो ये डायरेक्ट मिल गया 10⁻15। 10⁻15 को हम क्या कहते हैं बच्चों, फेम्टो। फेम्टो का सिंबल स्मॉल एफ। चलो लिख डालो यहाँ 10⁻15 जो है, 10⁻15 जो है उसको हम डायरेक्ट लिखे ले रहे हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, 1.2 तो पहले जैसे पड़ा रहेगा है ना, और 10⁻15 को हमने कहा था फेम्टो, तो फेम्टो को हम लिख देंगे स्मॉल एफ, और एम लिखा था हमने लिख दिया मीटर, तो 1.2 फेम्टोमीटर रेडियस आ गई। देखो कितना आसानी से आ गई। और क्वेश्चन करते हैं, वो ना समझ में आया तो फिर कह रहा रेडियस ऑफ गैलेक्सी, जो आपकी इतनी बड़ी गैलेक्सी है उसका रेडियस साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया हुआ है। देखो कैसे, उसको मेजरमेंट कितना बताया, कह रहा 6 × 10⁻19 मीटर, बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं कितना आएगा। देखो 19 है या नहीं है, अगर होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं होगा तो कंपेयर कर लेंगे, देखते हैं। 19 नहीं है हमारे पास में, प्लस में 19 नहीं है, क्या हमारे पास में 18 और 21 है। एक काम करते, इससे मैं करके दिखा देता हूं, इससे आप लोग होमवर्क कर लेंगे, ठीक। ये रहा, पहुंच गए। तो 10⁻18, अरे 10⁻18 का तो मैं बताने ही भूल गया क्या है, ये देख लो। 10⁻18 को हम कहते हैं एक्सा, है ना, क्या कहते हैं बच्चों, एक्सा। 10⁻18 को हमने क्या कहा, एक्सा। सिंबल क्या है, कैपिटल ई। वापस पहुंचो, ये लोग पहुंच गए। तो हमने कहा 6 × 10⁻18 मीटर, लिख सकते हैं क्या ऐसे, 6 × 10⁻18 मीटर। 10⁻18 को हम जानते हैं एक्सा कहते हैं, बाकी हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। हमने कहा चलो कैलकुलेशन करते हैं, तो हमने कहा 6 और 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या 60, ठीक। और 10⁻18 को हमने क्या कहा बच्चों, एक्सा, तो हमने एक्सा के सिंबल लिख दिया ई मीटर, है ना। ई गड़बड़ लग रहा है क्या, लो मिटा दिया मैंने, फिर से लिख दिया ई मीटर, 60 एक्सा मीटर। देखो आसानी से आ गया क्या, ये वाला भी। और क्वेश्चन करोगे, लो दो क्वेश्चन और करा देता हूं। इस वाले में देखो 18 से कंपेयर करके मैंने करा दिया, आप लोग क्या करोगे, इसको 6 × जो 10⁻19 है ना, 10⁻19 है, एक तो फेम्टो ये एक्सा वाला कर लिया आपने, अगला यहां पर जेटा वाला लिखा हुआ है, ठीक। 10⁻21 ला करके आप उसका आंसर निकालेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। 10⁻21 ला करके आंसर निकालें। 10⁻21 लाने के लिए क्या करोगे बच्चों, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 19 + 2 21, और डिवाइड कर देना 10⁻2 से, है ना। तो ये तुम्हें आंसर तो मैं ही बता दिया, 6/10⁻2 × 10⁻21, यहाँ लिखा हुआ है मीटर, डिवाइड करना और 21 की जगह पर लिख देना क्या, जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखो, कह रहा है रेडियस ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल इज 3.7 × 10⁻6 मीटर। हमारे पास लिखा क्या है, 10⁻6। 10⁻6 को हम लिख क्या सकते हैं, 10⁻6 को हम लिख क्या सकते हैं, चलो देखते हैं। कुछ दिया है क्या, 10⁻6 ये रहा 10⁻6, ये लिखा हुआ है मेरे पास, डायरेक्ट का डायरेक्ट लिखा हुआ मिल गया। 10⁻6 मेरे पास डायरेक्ट लिखा हुआ मिल गया। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि गंदा बहुत हो गया है पेज। 10⁻6, 10⁻6 को हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रो कहते हैं। चलो पहुंच जाते हैं, ये रहा, अरे ये रहा 3.7 × 10⁻6 मीटर लिखा था, और मैंने कहा इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रो। और माइक्रो का सिंबल कुछ ही देर पहले मैंने बनाना भी सिखाया, मैंने कहा यूं बनाओ, स्मॉल यू, और स्मॉल यू में एक डंडी खींच दो, इसी को क्या कह देते हैं, माइक्रो। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से मिटा के बना देता हूँ। मैंने कहा आपने बनाया स्मॉल यू, और स्मॉल यू में ये डंडी आपने खींच दी, ये कह दिया आपने माइक्रो। तो मैंने कहा इसी को आप क्या लिखते हैं, माइक्रो।
तो आप लिख दीजिए 3.7 इंटू लगाने की जरूरत ही नहीं रह गई यार। चलो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइक्रो, और फिर हमने लिख दिया मीटर। तो कितना आ गया रेडियस, 3.7 माइक्रोमीटर। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 3.7 माइक्रोमीटर। ये हमारा यूज हो गया एक प्रीफिक्स का। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। ये तो उल्टा पूछ लिया, हर बार आपसे कहता था ये दे करके पूछता था प्रीफिक्स यूज करो। इस बार क्वेश्चन अलग दे रहा है, कह रहा है यहाँ माइक्रोग्राम लिखा हुआ है, म्यू जी है ना, माइक्रोग्राम दिया हुआ है, कह रहा है ये सेम एस किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो आपसे पूछ रहा है ये कि 10 की पावर में कुछ लिख के दिखाओ। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था जिसको यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा जा सकता था, ताकि मैं लिख सकूँ यहाँ पर समझा सकूँ। तो उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो मैंने कहा 10 माइक्रोग्राम लिखा हुआ है। माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था, बिकॉज माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 है ना। हेंस मास कितना हो जाएगा सोल्यूशन का, हमने कहा 10 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम है ना। तो अब कैलकुलेट कर लो क्या आ गया, देखो यहाँ माइनस में 6 है और यहाँ प्लस में 1 कह सकते हो क्या, -6 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों, -5। तो 10 की पावर -5 ग्राम, इसको क्या लिख सकते हो, 10 माइक्रोग्राम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है, ठीक, यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का खत्म हो रहा है। आप लोगों को जो भी इंक्वायरी करनी हो, जो भी चीज़ हमसे पूछनी हो, जो भी टॉपिक ना समझ में आया हो, उससे रिलेटेड चीज़ें आप हमसे इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और ये रही हमारी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।